नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल आरआरसी गवर्नमेंट न्यूज में। मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान इस पीडीएफ में लेकर आ रहे हैं। आपकी सारी समस्याएं एक जगह इस पीडीएफ के माध्यम से हल हो सकती है, तो ध्यान से सुनना। कभी कभी क्या होता है कि यदि श्रमिक उपस्थिति अपलोड करते समय वैल्यू सम ऑफ टाइप जावा डॉट एलएनजी स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू जेसन एरे का मैसेज प्रदर्शित होता है, तो इसका अर्थ क्या है। कभी कभी अपन मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप चलाते हैं तो ये बार बार ये एरर आती है। तो इसका यही मतलब है कि श्रमिक उपस्थिति पहले से ही अपलोड हो चुकी है। तो अपनी प्रश्न ये आता है कि दोपहर की फोटो को कब अपलोड किया जा सकता है। तो सुबह की श्रमिक उपस्थिति अपलोड करने के 4 घंटे के पश्चात दोपहर की फोटो ग्रुप को अपलोड किया जा सकता है। अर्थात यदि श्रमिक उपस्थिति सुबह 6 बजे अपलोड की गई है तो दोपहर की ग्रुप फोटो लेने का ऑप्शन सुबह 10 बजे उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है। तो फिर कभी कभी अपने दिमाग में कभी जैसे ही चलाते हैं तो अपन फिर ग्रुप फोटो लेते हैं, तो क्या होता है कि दोपहर की फोटो लेते समय 4 घंटे यानी 4 आवर्स टू ऑफ अटेंडेंस टेकन नॉट कंप्लीटेड मैसेज प्रदर्शित होता है। तो इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ यह है कि सुबह की श्रमिक उपस्थिति को अपलोड करने के पश्चात अभी 4 घंटे पूर्ण नहीं हुए हैं। तो मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप को काम में लेते वक्त ये सभी समस्याएं अपने सामने आती हैं। उनका निवारण अपन इस प्रकार कर सकते हैं। यदि ऐप को अपडेट करने के दौरान ऐप द्वारा डाटाबेस को रीस्टोर या स्कीप के बारे में पूछा जाता है तो इस स्थिति में क्या किया जाना है। तो अपन जैसे मोबाइल उसको ऐप को अपडेट करते हैं, अपडेट करने के बाद अपने पूछता है कि रीस्टोर करो या स्कीप करो, तो अपने को क्या करना है कि उसको रीस्टोर ना करके स्कीप किया जाना है। ठीक है। प्रश्न, यदि लॉगिन करते समय IMI या मेक आईडी सो एंड सो मैसेज प्रदर्शित होता है तो इसका अर्थ क्या है। तो इस स्थिति में नरेगा सॉफ्ट के पीओ लॉगिन से दोबारा रजिस्टर्ड करना है। यदि आपको लॉगिन करते समय IMI की एरर आती है तो आपको ये करना है कि आपको जो पंचायत समिति में जो डाटा कंप्यूटर ऑपरेटर हैं जो नरेगा को डील कर रहे हैं, जो वहाँ MIS मैनेजर, उनको कहना है कि आपका रजिस्ट्रेशन दोबारा किया जाए। फिर अपने पास एक क्वेश्चन आता है, यदि मस्टोल डाटा को डाउनलोड करते समय नोट ऑथोराइज यूजर मैसेज प्रदर्शित होता है तो इसका अर्थ क्या है। तो यदि आपके नोट ऑथोराइज यूजर मैसेज आता है तो उसका अर्थ ये है कि यूजर का जो रजिस्ट्रेशन है नरेगा सॉफ्ट से डिलीट हो गया है, इसे दोबारा रजिस्टर्ड किया जाना है। और दोबारा रजिस्टर्ड कौन करेगा, पंचायत समिति के MIS मैनेजर। तो उनको बताओ, वो आपका रजिस्ट्रेशन पुनः कर देंगे। आप भी देख सकते हैं आपके संबंधित जो भी समस्याएं आपके आती होगी इस ऐप को यूज करते वक्त, तो इन सभी समस्याओं का हल आपके लिए लेकर आए हैं। तो आपको ये भी देखो प्रश्न ये आ गया कि यदि ऐप पर नो रिकॉर्ड फाउंड का मैसेज प्रदर्शित होता है तो इस स्थिति में क्या करें। तो इस स्थिति में यूजर को अपनी मोबाइल से कैश मेमोरी एम डेटा को डिलीट किया जाना है। ये कैसे होगा, आपकी मोबाइल सेटिंग में जाना है, मनरेगा ऐप को सिलेक्ट करना है, उस सिलेक्ट करने में उसमें जो स्टोरेज है उसको डिलीट करना है, उसमें कैश मेमोरी लिखा हो उसको डिलीट करना है, उसके बाद में उसको वापस अपडेट कर लेना है। यदि तकनीकी समस्या के कारण श्रमिक उपस्थिति 24 घंटे में अपलोड भी नहीं हो पाती है तो उस स्थिति में क्या किया जाना है। तो उस स्थिति में 24 घंटे में यदि श्रमिक उपस्थिति अपलोड नहीं हो पाती तो नरेगा सॉफ्ट के DPC लॉगिन में मस्टोल को एडिट करने का ऑप्शन उपलब्ध है। मस्टोल को एडिट करने हेतु आवश्यक प्रक्रिया
ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, अभी आपको हम बता देते हैं। हाँ, क्या करना है आपको, डीपीसी लॉगिन से आपको एडिट करवाया जा सकता है। आपको अभी फ़िलहाल पंचायत समिति से भी ये एडिट हो रहे हैं, तो वहाँ से भी आप एडिट करवा सकते हैं कि आप उनको कह सकते हैं कि हमने ये मस्टोल अपलोड नहीं हो पाई, तो इसको एडिट किया जाए। फिर कभी कभी ये आता है कि ऐप को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर सकते हैं, तो आपके कई बार ये होता है कि ऐप अनइंस्टॉल हो जाती है, तो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसका उत्तर यही है कि आवश्यकता होने पर ही दोबारा इंस्टॉल किया जाए, क्योंकि जब ऐप को दोबारा इंस्टॉल किया जाता है तो मैक एड्रेस बदल जाता है। ऐप को अनइंस्टॉल करने की स्थिति में मैक के मोबाइल को नरेगा सॉफ्ट के पीओ लॉगिन से दोबारा रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य है। तो यदि अनइंस्टॉल हो गए तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप पीओ लॉगिन से, पंचायत समिति से, एमआईएस मैनेजर से वापस रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फिर प्रश्न आता है कि सुबह की श्रमिक उपस्थिति के दौरान यदि ऐप पर मस्टोल नंबर एवं कार्य का यूनिक कोड प्रदर्शित नहीं होता है तो, फिर ये थोड़ा स्क्रॉल हो गया। हाँ, सुबह की श्रमिक उपस्थिति के दौरान यदि ऐप पर मस्टोल नंबर पर, थोड़ा स्क्रॉल हो रहा है थोड़ा, हाँ, सुबह की श्रमिक उपस्थिति के दौरान यदि ऐप पर मस्टोल नंबर एवं कार्य का यूनिक कोड प्रदर्शित नहीं होता है तो उस स्थिति में क्या किया जाना है। तो ये समस्या मास्टर डाटा डाउनलोड नहीं होने की स्थिति में आती है, अतः मास्टर डाटा को प्रतिदिन डाउनलोड करना अनिवार्य है। तो प्रश्न ये आता है कि कभी कभी ये होता है कि फील्ड में मोबाइल का इंटरनेट नहीं है, तो क्या करें। तो मोबाइल पर इंटरनेट नहीं होने की स्थिति में क्या मास्टर डाटा डाउनलोड किया जा सकता है। तो इसका सीधा सीधा उत्तर है नहीं। मास्टर डाटा डाउनलोड करने तो इंटरनेट होना आवश्यक है। फिर अपने पास क्वेश्चन आते हैं कि ऐप पर श्रमिक उपस्थिति को सेव करने पर लोकेशन एरर प्रदर्शित हो रही है। तो यदि लोकेशन एरर प्रदर्शित हो रही है तो आप सीधा सीधा उसका मोबाइल का जो जीपीएस आप ऊपर से ड्रैग करेंगे नोटिफिकेशन की तरफ, तो वहाँ लोकेशन में जीपीएस आएगा जो लोकेशन को ऑन किया जाए। ऐप के माध्यम से श्रमिक उपस्थिति दर्ज करने के पश्चात फोटो लेने में एरर इन डाटा सेविंग का मैसेज प्रदर्शित हो रहा है। तो यदि ये एरर इन डाटा सेविंग का मैसेज प्रदर्शित हो रहा है तो आपको दो कारण हो सकते हैं। या तो आपके मोबाइल में उपलब्ध स्पेस कम है, अतः आपके मोबाइल से अनावश्यक डाटा को डिलीट कर दोबारा प्रयास किया जाए। तो आप जैसे स्टोरेज स्पेस एरर बता देता है कभी कभी मोबाइल, तो उसमें से आपकी स्टोरेज को बढ़ाना है, अनावश्यक डाटा को हटा दो। या मेरे द्वारा एमएमएस ऐप का ओल्ड वर्जन उपयोग में लिया जा रहा है तो ऐप को अपडेट किया जाए, तो उस ऐप को आप अपडेट करवा सकते हैं। फिर आपके पास क्वेश्चन आते हैं कि ऐप के माध्यम से श्रमिक उपस्थिति सेव करने के दौरान सक्सेसफुली सेव का मैसेज नहीं आता। कई बार होता है कि मैसेज नहीं आता, तो आप भी ये सुनिश्चित कर लें कि जब तक सक्सेसफुली सेव का मैसेज प्रदर्शित नहीं होता है तब तक आपकी श्रमिक उपस्थिति नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए सक्सेसफुली सेव का मैसेज प्रदर्शित होने पर ही श्रमिक उपस्थिति मानी जाएगी। ऐप के माध्यम से डाटा अपलोड करने के दौरान जावा एरर का मैसेज प्रदर्शित हो रहा है, तो ये समस्या अधिकांश स्थिति में मोबाइल पर इंटरनेट के सही कार्य नहीं करने की स्थिति में आती है। अतः इंटरनेट को एक बार ऑन कर ले अथवा किसी अन्य डिवाइस से वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट लिया जाकर डाटा अपलोड किया जा सकता है। ठीक है। फिर अपने पास कई बार क्या होता है, श्रमिक उपस्थिति मोबाइल पर तो सेव कर ली लेकिन अपलोड नहीं किया है। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यही है कि जब तक श्रमिक उपस्थिति सेव करने के पश्चात यदि अपलोड नहीं की गई है तो नरेगा सॉफ्ट के माध्यम से इसका भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा। अतः ऐप के माध्यम से सेव की गई श्रमिक उपस्थिति को अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
तो ये सुनिश्चित कर लें कि अपने जो हाजिरी की है, अटेंडेंस की है, वो सेव कर ली लेकिन अपलोड नहीं की, तो अपलोड करना सुनिश्चित कर लें, वरना वो हाजिरी नहीं मानी जाएगी। यदि दोपहर की फोटो लेने के दौरान मस्टरोल नंबर एवं कार्य कोड प्रदर्शित नहीं होते हैं तो इस स्थिति में क्या करना है? तो इसका अर्थ ये है कि आप द्वारा ऐप के माध्यम से सुबह की श्रमिक उपस्थिति अपलोड नहीं की गई है, अतः पहले सुबह की श्रमिक उपस्थिति को अपलोड किया जाए एवं इसके पश्चात दोपहर की फोटो को अपलोड किया जा सकता है। फिर ऐप के माध्यम से श्रमिक उपस्थिति अपलोड करने के दौरान प्लीज कन्फर्म अटेंडेंस फर्स्ट का मैसेज प्रदर्शित होता है, तो इस स्थिति में क्या करना है? इस स्थिति में आपको उसको डाउनलोड करना है, मास्टर डाटा डाउनलोड। अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।